देखिए सर, चैप्टर का नाम आप बेटर जानते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेक्चर नंबर चेंज कर लिएगा, मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 4 डे था, हमने बीच में रिवीजन के लिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड कर दिए थे। ये आपके लिए 4 डे नहीं बन पाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5th लेक्चर। इसको हेडिंग दे दीजिएगा, इसको आप 5th भी बना सकते हैं ऐसे करके, कोई इशू नहीं। या लेक्चर नंबर 5 दे दीजिएगा, पीडीएफ नंबर 5 में। तो कौन सा है ये, पीडीएफ 5 है जो आपके पास आ रही है, पीडीएफ 5। ठीक है, 3 पेज की पीडीएफ एक अलग है मेरे पास, जो 6 क्वेश्चन कंटेन करती है वो अलग चीज, वो अलग। ये आपको मैं इकट्ठे स्टेप पर करके आपकी फाइल में दे दूंगा। 3 वो, 5-6 पेज ये हो गए, 8-10 पेज हो जाएंगे। एडमिशन के बेसिक्स हैं ये। फिर बच्चा की और पूछ लेता है क्या सर ये करके हमारा चैप्टर कंप्लीट है? कंप्लीट इन द सेंस मतलब सर वैरायटी पेंडिंग है फ्रॉम बुक, वो हम करेंगे। अब आपको बुक से देखना आसान लगेगा, हाँ ये रिवैल्यूएशन है, ये कैपिटल अकाउंट है, स्कोर रेशियो में बांटना है, आपको समझाना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम से ये नहीं कहूंगा बुक कंप्लीट है, देखो बुक इतनी मोटी बनाई है उसने, ऐसे तो बनाई नहीं, तो इतने इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो अब जल्दी हो जाएंगे आपसे, बस ये फर्क है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो क्या है जल्दी बोलिएगा, 3:2। आप लिख सकते हैं साथ साथ में, ये कौन सी रेशियो है मेरी, ओल्ड रेशियो। लिखा करिए, आपकी पेज है आपके पास, जैसा मर्जी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखा करो। ओल्ड रेशियो 3:2 का मतलब 3/5, 2/5, कोई बच्चे ये भी लिख सकते हैं। एसेट्स लाइबिलिटीज आपको दी हुई है, पहले मैं एसेट पढ़ता हूँ, आपको पूछूंगा कैश, डेटर, मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग, बिया, सब ठीक है। लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है जो अपने को अच्छा नहीं लगा, क्या नाम है, गुडविल, जिसको आपने क्या नाम दिया, ओल्ड गुडविल। सर इसको राइट ऑफ करेंगे, मींस दैट खत्म करेंगे, लैंग्वेज समझो। सर खत्म कहाँ करेंगे, कैपिटल अकाउंट में जाके। सर कैपिटल अकाउंट की 2 साइड है, कौन सी साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड, चलो डेबिट साइड भी चले गए। सर कौन सी रेशियो में खत्म करेंगे, ओल्ड रेशियो। सारे आंसर क्लियर है, जाएंगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट, कहाँ पे साइड, डेबिट साइड, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। क्लियर हुई बात, इधर आ जाइए। कैपिटल है, मैं तंग नहीं करूंगा, कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग है। रिजर्व फंड, जिसको आप नाम देते हो रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व, 3 नाम है बस, इसके नाम नहीं बोलूंगा सर, और कोई नाम नहीं। रिजर्व फंड, रिजर्व, जर्नल रिजर्व, कितने पैसे पड़े हैं, 20। इसको बांट लेंगे, लैंग्वेज समझो, मैं वहां राइट ऑफ बोल रहा हूँ, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो। सर बड़ा प्यारा आंसर है, ओल्ड रेशियो ही क्यों आ रहा है, बैलेंस शीट ही ओल्ड है, आइटम ही कहाँ की है, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट किसकी है, ए और बी की, ए और बी क्या है, ओल्ड। सिंपल आंसर हो गया, क्लियर कट। क्रेडिटर बीपी है, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, न्यू पीएसआर, धन्यवाद आपका, कितना सर, 3:1, 6 हो गया। 3/6, 2/6, 1/6, सीधा एलसीएम नहीं लिया जाएगा, एलसीएम लेकर ही करा जाएगा, क्योंकि ऊपर था 5, 3 और 2, 5 और यहाँ 6, एलसीएम आएगा 30। मतलब ओरली नहीं होगा, आराम से करना पड़ेगा। हाँ आ सेम जाए वो बताऊंगा क्यों। अभी आप नोट कर रहे हो, जितने क्वेश्चन आपने करे, आई थिंक 10 हो जाएंगे, ज्यादा ही हो जाएंगे वैसे, और पहले 2 पीडीएफ में तो 3-3 थे, 3-3 थे, 6 और 12 और 2 और करेंगे, 14 क्वेश्चन हो जाएंगे अब तक हमारे, 14 हो जाएंगे। अभी तक आपने नोट किया हो, सब क्वेश्चन में मैं आपको क्या देके जाता हूँ, न्यू रेशियो, 3:1, 2:1, 5:4, हमेशा। सर कभी ये भी आ सकता है कि हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट, वो छोटे क्वेश्चन है, गुडविल निकालना सीखो, न्यू रेशियो निकालना सीखो, वो छोटे छोटे हैं, तो मैं पहले बड़ा काम करवा दूं आपसे। आगे बढ़िएगा, सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कितनी लेकर आया जल्दी बोलिएगा, 50, सिंपल है। एंड ध्यान से पढ़िएगा, एंड का मतलब लॉ में होता है प्लस, ये इंफॉर्मेशन भी साथ में है क्या, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन क्या बोल रहा है, मैं इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं तो मतलब ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, लिखिएगा। तो मतलब ये कौन सा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, सिंपल हो गया। कितने पैसे, 15,000, इसको भविका कौन से रेशियो में बांटेंगे, एसआर, बस ये याद रखिएगा, यही मेन था। प्रीमियम बचा था सर, प्रीमियम नाम भी होता तो एसआर ही होता, हाँ आंसर तो वही था, बांटना तो एसआर में ही है, ए और बी को ही बांटना है, बट नाम क्या लिखेंगे, कभी करंट अकाउंट, कभी प्रीमियम फॉर गुडविल, बस दैट्स ओके। नेक्स्ट, यहां से मैं नहीं रीड करूंगा, आप देखेंगे 8 पॉइंट तक, ये आपका कमाल है जी, अब बहुत बार कर चुके हैं आप, तो देखो लास्ट पढ़िए, कहां से पता चला क्वेश्चन नया है, ये लाइन पढ़ो, ये स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये लाइन मेन है क्या बताऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप कहेंगे वाकई एडमिशन अब पता चलती है, थोड़ी मजेदार है। और यही पॉइंट अच्छा सुनिएगा, सेम रिटायरमेंट में, सेम डेथ में है, डिट्टो, अब मैं वही कॉमन चल रहा हूं अभी तक तो मैं,
कि आप कहेंगे सर 3 चैप्टर इकट्ठे चल रहे हैं आपके साथ साथ, क्या रीएडजस्ट कैपिटल अकाउंट, पहले तो कुछ रीएडजस्ट नहीं समझ आया, कैपिटल अकाउंट समझ आया, किसका, ए और ये तो ओल्ड है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसको बेस मानते हुए, सी की कैपिटल को बेस मानते हुए, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश। सिंपल भाषा में अभी तक आप 10 बार क्वेश्चन कर चुके, सबका सीडी निकालते हैं और बड़ा अजीब आता है, और हमने देखा हो किसी की कैपिटल आती है 82, किसी की आती है 95, किसी की आती है 50, कुछ सिस्टम नहीं है। मतलब आप कहेंगे ये क्या सिस्टम है यार, किसी की 82, रेशो सिस्टम में है 3:1, सबने एक छोड़ के है, कैपिटल किसी की 10,000 ज्यादा, किसी 5 का, मतलब उल्ट फुल्ट सी है। मैं कहना क्या चाहता है, मैं कहना चाहता हूं कैपिटल को ना एक सिमेट्री में करो। जैसे मैं किसी को कहूं हम इक्वल पार्टनर्स हैं, मैं निशांत और जशन, और हमारी कैपिटल है 1,00,000 1,00,000 1,00,000, अच्छा लगता है, क्यों, एक सिमेट्री है, रेशो भी अच्छी है, इक्वल है। मैं कहूं हम तीनों इक्वल पार्टनर हैं, मेरी कैपिटल 5,00,000, इसकी 10,000, उसकी 4,00,000, ये क्या सिस्टम है, तेरी 5,00,000 उसकी 4,00,000 उसकी 10,000, ये अच्छा नहीं लगता। मैं कहना क्या चाहते हो, फिर कैपिटल फिक्स करो। मैं क्या, अच्छा जी कर लेंगे। मैं क्या, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, अगर कैपिटल फिक्स करेंगे पता नहीं क्या करेंगे आप लोग, उससे ये भी हो सकता है शायद पहले वाले की कैपिटल कुछ कम लगी हुई है, तो उससे आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे कि जा घर जा और पैसे लेकर आ। मगर शायद अगर मेरी ऑलरेडी ज्यादा लगी हो 92 और आप कह रहे हैं कि 80 रखनी है, तो आप मेरे 12,000 क्या वापस करेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपके पैसे वापस किए जाएंगे। लास्ट टाइम बड़ी क्या लिखा मैंने, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश। जिस पार्टनर से, जिस भी क्या, दो ही तो है, ए और बी, सी तो अभी आया, और सुनिए सी तो अभी आया, अब कहते हैं अभी क्यों याद आया हमें, क्योंकि अब तो सी आया है, कैपिटल अकाउंट खुला ही हुआ है, एडजस्टमेंट कर लो। जैसे हमारे घरों में होता है, घर में आपने कोई ना कोई मिस्त्री लगवाए होते हैं काम काज के लिए, आप कहते हैं घर वाले कहते हैं ये तो मिस्त्री लगवाए रखे हैं, अब तो पेंट भी करा लो, अब तो ये कर ही रखा है तो ये भी करवा लो, घर में काम शुरू हो तो गया। सेम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट खुल गया, काम भी चल गया, प्लस माइनस भी हो गया, अब करने ही लगे हैं तो लगे हाथ एक काम और कर दो, क्या कर दो, मैं क्या, कैपिटल को फिक्स करवा दो। मैं क्या, कैसे करवाएं, कहते ऑन द, मैं बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, सी की कैपिटल को बेस मानो, सबसे अच्छा चीज। मैं क्या, वो कैसे, शॉर्टकट बता रहा हूँ फिर लॉन्ग कट बताऊंगा। मान लीजिए रेशो क्या थी 3:1, यहां जाके आपकी भविका कौन सी रेशो काम आई है पहली बार, बस ये समझो। आज तक इतने लेक्चर हो गए, 6th लेक्चर चल रहा है, न्यू रेशो कहीं काम आई ही नहीं, सिर्फ कहां काम आई थी, एसआर में, ओल्ड माइनस। आज पहली बार काम आएगी, पहली बार, क्योंकि अभी न्यू ही ओल्ड बन जाएगी ना आपके लिए, जब तीनों आ जाएंगे। सी, ये नाम क्या थे इनके मुझे बताओगे, ए बी और सी, अभी करवाऊंगा दोबारा भी दिखाऊंगा। इस पार्टनर की कितनी कैपिटल है, क्वेश्चन में चेक करके बताओ, दी हुई है आपको। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कितना लेकर आया, जल्दी बोलेगा, शायद दिया हुआ है, कितनी, 50। मैं थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगा दूं, मैथ का इतना सबको आता है। जिसका शेयर 1 है उसकी कैपिटल कितनी है, जल्दी बोलो, 50। जिसका शेयर 2 है इसकी कितनी होनी चाहिए, बता सकते हो, 1 लाख डबल। कई लोग ऐसे बोल लेते हैं, एक वाले का शेयर 50 है, 2 वाले का क्या होगा, 1 लाख डबल। 3 वाले का क्या होगा, बता सकते हो, 150, 50,000 इंटू 3 कर लेंगे सर 150। अब आपको कहीं ये रेशो अच्छी नहीं लग रही, अगर ऐसी कैपिटल आंसर में आ जाए कितना मजा है, 150, 1,50,000, हाँ सर एक सिमेट्री भी हो गई, आपकी बात सच होगी, रेशो भी हो गई। पर मैं कहना चाहता हूं क्या जरूरी है ए का बैलेंस यही आएगा, नहीं आएगा। मे बी इट्स 140, मे बी इट्स 160, मे बी ज्यादा आ जाए, मे बी कम आ जाए, फिर वही तो कह रहा हूं, इसको एडजस्ट करो। जिसके पैसे कम है उससे मंगवाइए, जिसके पैसे ऑलरेडी ज्यादा हैं उसके वापस कीजिए। बस ये 2 पॉइंट एक नया लेकर आए आपके साथ आज, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसी का हेडिंग है क्वेश्चन का, आज के लेक्चर का हेडिंग है, टॉप पे आप लिखिएगा जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं, कॉपी भी लिखवाऊंगा, लिखिएगा रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये हमारी आज की हेडिंग, आज के लेक्चर की हेडिंग है रीएडजस्टमेंट ऑफ क्या, कैपिटल अकाउंट। अब आपके यहाँ पे आ जाता हूं लास्ट में, जहां पे कॉपी पे लिख रहे हैं, हेडिंग दीजिए रीएडजस्टमेंट, डे जरूर लिखा करो लेक्चर का, रीएडजस्टमेंट ऑफ लिखिएगा कैपिटल अकाउंट, ये आज का लेक्चर है। पीडीएफ नंबर 5 चल रहा है,
वैसे लेक्चर नंबर कौन सा है? 6, आपको पता होना चाहिए। डेट और डे लिख लीजिएगा आज का 11/22 मंडे। आपको क्लियर होना चाहिए हम किस दिन क्या क्या लेक्चर में कर रहे हैं। लैंग्वेज सिमेट्री में आपके पास रहेगा। शुरू करिए। पहला काम तो मैं सेंटर में नाम दूंगा सॉल्यूशन, हमेशा ऐसे लिखता हूं, मैं साइड पे लिखता हमेशा ऐसे लिखा करो सॉल्यूशन 1। पहली चीज क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एसआर। फॉर्मूला लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में आप कितना? OR माइनस NR। अब तो आप समझते हैं वर्ड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कर लिया कुणाल? ए का लिखिए, ए का और्ध्वकरण 3/5, न्यू था 3/6, आराम से कर लीजिएगा। बी का ओल्ड क्या था भविका? 2/5, न्यू क्या था रजत? 2/6, एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम 30। 5 के टेबल पे 36, 6 3 is the 18 minus 5 3 is the 15, इट्स अ 3/30। मैं फिर कहूंगा कटिंग मत करिएगा, क्या 3/30 की कटिंग कर दो? नहीं, 30 तो अपने आप साइड हो जाएगा जब बेस सेम हो जाएगा। यहां अगेन 6 2 is the 12 minus 10, it's a 2/30, so SR is 3:2। अब ये नहीं कहेंगे कि तुक्के से आ गई, हमने निकाली है सर, तो पहले तो 3:2 थी, वो ओल्ड थी। अच्छी बात है, सेम आ गई तो डिफरेंट है, वरना ये मत कहिएगा सर हमेशा ऐसे होगा ना, कोई क्रैमिंग नहीं है। फिर कहीं क्रैमिंग मत करिएगा, जहां इतनी मेहनत कर ली करने पे भी क्रैमिंग क्यों कर रहे हो आप? ये एसआर है मेरी, कितनी? 3:2। चलिए सर, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन आपके ऊपर छोड़ते हैं, पहले आप ट्राई करिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। साफ साफ बनाना है अच्छे से। पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट बना लीजिए आराम से। पहले तो रीवैल्यूएशन, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। बन गया जी? चलिए आगे, चलो देखते हैं, बस पॉइंट पे आ जाओ। ये रहा स्टॉक रीवैल्यूएट 24, ऊपर कितना है? 30, तो आप खुद जानते हैं बिल्कुल कम हो गया। ये पॉइंट कभी गड़बड़ ना कर देना। टू स्टॉक कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट पीडीडी 10% ऑन डेटर, आई थिंक सो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लेकर आया हूं आपके लिए। 50,000 का 10% कितना? 5। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 20, मशीनरी कितनी है? 60,000 का 20%, वही 12। नेक्स्ट बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, वर्ड सुना आपने? डेप्रिशिएट तो सुनते ही हैं, उल्टा आ गया पहली बार, बढ़ गया। हाँ, बाय 30% से। बिल्डिंग 1 लाख की है तो 30% हो गया 30,000 बाय बिल्डिंग 30,000। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स पेबल इंक्रीज्ड अप टू, बोल रहा हूं इंक्रीज तो हुए अप टू 28 तक, ऊपर है 25, तो कितने बढ़ गए? 3। हाँ, बढ़ गए बिल्स पेबल, तो लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा? नुकसान है 3,000 रुपए का, लॉस है डेबिट साइड पे, कभी गलत हो जाए आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट 1,000 विच इज नो लॉन्गर पेबल, तो फायदा हो गया सर बाय क्रेडिटर। किसी को भी डाउट है आराम से पूछा करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी डाउट जैसा भी हो पूछा करिए। आई थिंक सो मेरे हिसाब से तो हो गया ये। आराम से जाके नीचे देखो, ऐसे लिखने का वे समझो, कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं। 30 और ये मुझे यही बड़ा लग रहा है साइड, 31। यहां देखो स्पेस ना छोड़ा करो कि लास्ट में जाके लिखना है, बिल्कुल ये देखो टू प्रॉफिट ए और बी, साफ साफ ऐसे अच्छे से प्रेजेंट करके इनर कॉलम में। 6 5 11 23 26, 5,000 का प्रॉफिट है। ओल्ड रेशो बड़ी अच्छी थी आपकी, बिल्कुल सही, ओल्ड रेशो बड़ी अच्छी थी आपकी। 3-2, 5,000 को 3-2 में बांटेंगे, मैं लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा? 3,000 2,000। देखिए इससे सिंपल क्या हो, एंड पूरे तरीके से ए और बी को वहां बांट के दिखाइए और सीधा 5 कर दीजिए। डन सर। लो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कीजिए जहां तक आपको भी आता है। कैपिटल अकाउंट आ जाइए फटाफट।
पर्टिकुलर्स हैं ए बी सी ए बी और सी, डेबिट क्रेडिट, प्रॉपरली अच्छे से बनाइएगा। पर्टिकुलर्स ए बी सी, डन है। पर्टिकुलर्स ए बी सी, डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट वर्ड तो याद हो गया होगा आपको, कहाँ स्टार्ट, बिल्कुल सही, बाय बैलेंस। चाहे शॉर्ट लिखा करो और अच्छा लिखा करो कि समझ आए दूसरे। बाय बैलेंस विदाउट डाउन। मैं देख लेता हूं, यहाँ पे था 90 और 70, गलती नहीं होनी चाहिए, ये रहा था 90 और 70 ओपनिंग में बैठा, तो लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी 90,000 और 70,000 हो गया जी। साथ के साथ ही बताया था कैपिटल लिख दिया, रिजर्व लिख दो, बाय रिजर्व, फिर गलती हो जाएगी आपसे, बिल्कुल जी। 20,000 को 3 दो में 12 और 8, 12,000 और 8,000, वैसे इसको आप बांट भी सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। 20,000 का इंटू 3/5, 5 के टेल पे 24, 4 3 12, तो 80 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे खत्म। एसेट्स में एक वर्ड है गुडविल, जाते ही राइट ऑफ कीजिए, फिर भूल जाएंगे हम लोग। टू गुडविल रिक्त करके राइट ऑफ। 10,000 को इसको भी 3 दो में 6 4, आराम से लिखिए। टू गुडविल रिटर्न ऑफ 6 और 4, ये भूल जाते हैं बच्चे। यहाँ पे पी एंड एल होता तब भी आता, लॉस होता। और लास्ट वर्ड लास्ट लेक्चर में कराया था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला, वो भी डेट खर्चा है, वो भी राइट ऑफ होता है। बस 3 वर्ड है जो यहाँ पे आएंगे और, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नीचे चले। सी अपने घर से कितने पैसे लेकर आया था 50, 15,000 क्या लेकर आया था गुडविल। आ जाइए, पहले तो क्वेश्चन में चेक करना है, दो क्वेश्चन में कैश है बैंक है क्वेश्चन में, हाँ। अब कैश बैंक ऐसे नहीं बोलेंगे, देखेंगे पहले। अगर कैश है देन वी कैन यूज अ वर्ड कैश, लिखिएगा बाय कैश। सी के कॉलम में कितना 50, डन सर, डन। कैपिटल्स की ये मेरा विरोध। गुडविल हम बांटेंगे, लिखूंगा क्या, हाँ साफ साफ लिखिएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्रैकेट में एस आर, याद तक रहे हमें, ब्रैकेट में एस आर। कितने गुडविल थी कुनाल चेक करिए, 15 को 32 में, 15 को 32 में, और लिमिट कीजिएगा, आराम सोचिएगा। 15 को 32 में कितना है बोलो, हो गया चक्कर ना, 9 और 6, 9 6, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 15 को पर हेड 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। बाकी पॉइंट्स तो 3 से लेके 8 तक का आंसर एक ही है, वो है रीवैल्यूएशन। वो भी क्या था हमारे पास, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है कहां जाएगा, जल्दी बोलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, सॉरी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन। कितना था 3,000, 2,000, चेक कर लीजिएगा। 3,000, 2,000, डन है बोलो, ये भी हो गया। आई थिंक जो लास्ट पॉइंट रह गया उसका कहना क्या, रीएडजस्ट करिए कैपिटल अकाउंट। वैसे बताऊं इसका शॉर्टकट है, पहले मैं वो दिखा देता हूं, लिख लीजिएगा। लिखिए हेडिंग देके, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आपने किसके बेस पे कहा था मुझे, न्यू पार्टनर पे, वो कौन था, सी। न्यू पार्टनर कौन था हमारे क्वेश्चन में, सी कैपिटल। तो लिखेंगे सीज कैपिटल इक्वल्स टू कितना है, जल्दी बोलिएगा, 50 दिया हुआ, चेक कर लो। सीज कैपिटल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 50,000। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा सीज शेयर इक्वल्स टू 1/6 दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। 3 2 1 दिया हुआ है, 3 2 1, तो लास्ट वाला 6, तो लिखेंगे आप सी की कैपिटल 50,000, सी का शेयर कितना 1/6, तो लिखिएगा सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल्स टू, सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इक्वल्स टू 50,000 इंटू 6/1, कितना आ जाएगा जी
3 लाख। इससे फर्म की कैपिटल आ गई, रिवर्स कर दिया। अगर मेरा शेयर 50,000 है, वो अपने आप में 1/6 है यूनिटरी, अगर बराबर रख के देखूं तो रिवर्स मल्टीप्लाई करके तो टोटल फर्म की कैपिटल आ गई कितनी, 3 लाख। मुझे किसका शेयर चाहिए जल्दी बताइए, ए और कर लीजिए। ये एक्चुअली बुक का फॉर्मूला है, जैसे बुक करती है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, अपने को शॉर्टकट था, दोनों लाउड है और दोनों दिखाऊंगा। लिखिएगा 3 लाख में ए का शेयर 3/6 बोलना, अब ये 3/5 बोल दो, ओल्ड था। कैपिटल हमेशा कौन सी रेशियो में होगी, न्यू। ये आ रहेगी, तो इसमें काम खराब हो जाए आपका, 3/5 कर दो, कटिंग हो जाएगी 3/6। और बी का 3 लाख के अंदर कितना शेयर था, 2/6। सॉल्व कर लीजिए, 2/6 को सॉल्व करता हूं तो शायद 1 लाख, बिकॉज 1/3 और कटिंग करेंगे तो 1 लाख। 3/6 को सॉल्व करता हूं तो शायद इट्स 150, हाफ 3 लाख का। और सी का तो हमें पता ही है क्या निकालना, सी से तो हम चले ही थे। ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फॉर्मेट है रीएडजस्टमेंट के थ्रू सबकी कैपिटल निकालने का, वरना शॉर्टकट तो फिर ये रहा, इसके नीचे सेंटर में बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा और लिख के क्या एक लाइन में लिख लेंगे न्यू रेशो क्या थी, यही थी। और ये किस किस पार्टनर की थी, मैं ऊपर उसका नाम भी लिख दूं। इससे सिंपल क्या होगा, 3, 2, 1 एंड एबीसी नाम है। सी की कैपिटल कितनी है, मुझे जल्दी बोल सकती हैं, 50। इससे सिंपल ही कर पाऊंगा सर, यूनिटरी है। जैसे कहते हैं एक चॉकलेट 10 रुपए की, मैं किसी दुकानदार से पूछूं 3 कितने की, इसमें क्या खास बात है भाई, 30 रुपए की, क्या खास बात है, सेम यूनिटरी है। मेरा एक का शेयर 50 है, तेरा 2 है, तो तेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, डबल, इट्स 1 लाख। अगर मेरी 50 है, मेरा मैं क्या 3 शेयर है, तो मेरी कितनी होनी चाहिए, इट्स 150। बोथ मेथड्स आर अलाउड। आप कोई कर सकते हैं, पर बच्चा डेफिनेटली कौन सा करेगा, नीचे वाला ज्यादा आसान है, क्यों इतना लिखना करना, सी की कैपिटल सी का शेयर वही ना गलत कर दें, करते करते अच्छी चीज है। रेशियो भी ऐसी होती है 2, 1, 1, 1 बट डबल इज इक्वल, ऐसा रहेगा। तो ये मुझे आपका क्या चाहिए, अब सब सुनने वाला पॉइंट है, ध्यान से 5 मिनट अपने बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मुझे आपका सीडी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए मुझे। मतलब अभी तक तो आप क्वेश्चन में क्या करते थे, क्रेडिट साइड ऐड करके डेबिट माइनस करके क्या बताते थे मुझे, सीडी। आज नहीं, आज सीडी मुझे पहले पता है, आज मुझे सीडी पहले पता है कैसे। डेबिट साइड पे 2 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, 2 लाइन छोड़ के पहले लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी ना कुछ कैपिटल अकाउंट की, डेबिट साइड पे 2 लाइनें छोड़ के, दो बहुत है, टू बैलेंस सीडी। बताइए जी, ए का सीडी आपने कितना सोचा था, 150, बोल आउट। ए का कितना सोचा था, 150। बी का गलती ना हो जाए, एंड सी का, चलो सी में तो क्या ही लड़ाई बेचारे की, 50 था, 50 में बैठा, दिक्कत नहीं, ठीक है। क्रेडिट साइड पे भी टोटल नहीं लगाएंगे, नीचे जाके जब टोटल लगाते हैं 2-3 लाइन छोड़ के टोटल लगेगा। मेरे पास एक ही लाइन है, मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ बस, मुझे एक लाइन चाहिए, इसलिए सेफ्टी साइड के लिए अगर पैसा मंगवाना पड़ा तो कैसे मंगवाऊंगा, देना पड़ा, दो आंसर है, पैसे लेने भी पड़ सकते हैं, देने भी। अब दोनों एक जगह तो होंगे नहीं, लेना पड़ेगा शायद क्रेडिट साइड, देना पड़े शायद डेबिट साइड। और आपसे पूछूंगा +1 की एंट्री है, कोई नई एंट्री नहीं, +1 की एंट्री नॉर्मल, मतलब पर्सनल अकाउंट की नॉर्मल। पहले एक मुझे काम करवाइए बस, क्या रफली आप मुझे टोटल लगवाएंगे एक बार। पहले किसका कर दे, पहले सी का तो बंद कर दे, सी का कुछ नहीं है, आ जाओ सी का तो पहले बंद करो, सी तो तू तो घर जा भाई। 50,000 सी का तो टोटल कर दो, क्योंकि सी का तो 50 ही था और हमें कितना चाहिए, 50 ही चाहिए। सी का कोई गेम में पार्ट नहीं है, डन हो गया। मुझे आराम से आप ए का टोटल लगा के दीजिए, सिर्फ क्रेडिट साइड का मेरे साथ बोलिएगा। ये रहा, मैं आपसे पूछूंगा 90,000 आराम से, +12 102 +9 111 +3 114। आराम से लिखना नहीं है, कहीं सुनना ही है, कोई बच्चे लिख भी लेते हैं कैसे पे। 114 माइनस ये 6, माइनस भी तो करना है, डेबिट साइड है। 114 माइनस 6 108 तो गड़बड़ हो गया। आप मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे सीडी कितना चाहिए, 150, आपका कितना आ रहा है 108, मतलब पैसे कम है, मतलब पैसे कम। लैंग्वेज सपोर्ट मुझे कैसे पता चला, मैंने नॉर्मल क्रेडिट से टोटल किया, डेबिट माइनस किया। अगर ये आपका पॉइंट ना होता तो मैं सीडी क्या लिखता, 108 लिखता। बड़ा कहते नहीं, कुछ फंडा लेकर आए आप नया कि रीएडजस्टमेंट करिए, कर देते हैं सर। तो कितनी एडजस्टमेंट आपने डिसाइड की थी, 150, बट इस भाई साहब की कैपिटल क्या आ रही है,
108। सर सबको पता है इतना, तो इसके पैसे कम है। कितने पैसे कम है? 42,000 कम है। तो हम ए को ऑर्डर करेंगे कि ए अपने घर जा और घर से कितने पैसे लेकर आ? 42। मुझे एक नॉर्मल एंट्री प्रश्न की बताइएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, क्या एंट्री होनी चाहिए? नॉर्मल प्रश्न एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, कैश टू ए। फर्म के पास पैसा आएगा, व्हाट कम्स इन? डेबिट कैश। गिवर कौन है? ए क्रेडिट हो जाएगा। बन गई बात। तो मैं क्रैमिंग नहीं कराऊंगा कि बच्चा कहता है ये चक्कर है, चक पैसा लेना है तो क्रेडिट देना है डेबिट, तो याद क्यों करने आपको? आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, रसम पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। पैसा आएगा कैश फ्रॉम डेबिट टू ए क्रेडिट है, उसकी क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे शिवांश? बाय कैश लिख लीजिएगा 42,000 लिख लीजिएगा, बाय कैश 42,000 लिख लीजिए एक बार। डन हो गया एक बार? ठीक है। अब बी का टोटल आप करके देखिए, बी का आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक बार आप ट्राई करके देखो। तो जी मुझे बताइए, पहले तो मैं इसका टोटल तो बाद में करूंगा। बी का 70 प्लस 8 78 प्लस 6 84 प्लस 86 86 माइनस 4 82 बट हमें चाहिए कितना करें? 1 लाख। इससे भी कम है भाई, ये बंदा भी कम है। 1 लाख रुपए चाहिए, 82 इसकी कैपिटल है। कितने पैसे कम है? 18। इसको बोलेंगे तू अपने खर्चा 18,000 लेकर आ, तो उसकी एंट्री भी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। तो लिख लीजिएगा, वहीं बार बार नहीं बाय कैश लिखना, लिखा ही हुआ है आपने, बस बी के कॉलम में कुणाल क्या लिखना है? 18,000। दैट्स इट, ओके। बस ये पॉइंट, ये एडजस्टमेंट, और क्या है? आप कहेंगे सर इतना ही कम है, बस सारा क्वेश्चन कर लेना है, लास्ट में आके बस 2 मिनट रुकना है कि हाँ भाई बता तेरी कैपिटल कितनी करनी है, बस वो लेन देन है। कभी मैं ऐसा कर दूंगा, जो 82 टोटल आ रहा है, मान लीजिए अगर वो 1,12,000 आता, तो आप कहते हैं मुझे चाहिए कितना कैपिटल था? 1 लाख, फिर मैं उसके 12,000 वापिस करता, वो कल लेकर आऊं, शायद अगले क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, आ जाइए। अब टोटल लगाओ, अब टोटल चेंज होगा। अब टोटल लगाओ। अब बच्चा क्रेडिट साइड का टोटल लगाता है, छोड़ दो, डेबिट से निकालो, ज्यादा आसान है। अब तो टोटल लगाना सिर्फ हमने, काम तो हो ही गया। पहले का 156, पहले का 156, अब की टेंशन नहीं है, तो यहां से कर लो। और बी का 1,04,000, 1,04,000, खत्म सर, खत्म, डन। देख लीजिए बड़े आराम से। बोलिए, डन है। टोटल पे टाइम वेस्ट ना करना कि दोबारा फिर क्रेडिट का इतना बड़ा करोगे। ये हो तो गया 150 प्लस 6 156, 1 लाख प्लस 4 1 4, बस ये एडजस्टमेंट था। अब बनाइए बैलेंस शीट फटाफट, अब मेरे साथ बनाइए बैलेंस शीट, बस अब तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप मुझसे पहले करके बैठेंगे। हाँ जी, निकाल लीजिए, वो पड़े हैं, जश्न को पास कर दीजिए। कोई नहीं, लिखिए जल्दी फटाफट बनाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आप मुझे पहले लेके चलेंगे। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, फटाफट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब नई चीज सुनिएगा, लाइबिलिटीज साइड पे फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे? कैपिटल। ए बी और सी, गलती मत कर देना, जो नई निकाली है वो मुझे चाहिए होगी कितनी? बिल्कुल सही, ए का 150, बी का 1 लाख एंड सी का 50। अब अच्छा नहीं लग रहा आपको? सिमेट्री हो गई, इसलिए हमने रियल एडजस्टमेंट किया था, और कुछ नहीं। 150 इट्स अ 1 लाख, और 50 ना करते फिर जो आपका आ रहा था 18 और 82 फिर वो आ जाता। क्या दिक्कत था? अच्छे अगर जी सिस्टम नहीं होगा। मुझे बताइए, आपको खुद भी भेदभाव लगता कि किसी कैपिटल 4 लाख, किसी की 10,000, अब उसको कहेंगे नहीं यार सिमेट्री तो फॉलो कर, अगर इक्वल पार्टनर है तो रेशो मस्ट बी इसके से। तो करते किस में है? न्यू रेशो में। अब जाके यार समझो लास्ट पॉइंट आ गया, और कोई रेशो नहीं इसके अलावा, और लास्ट यूज आ गया न्यू रेशो का, कहां पे? कैपिटल रीएडजस्टमेंट। बाकी कॉपीस्ट है। अब बैलेंस शीट मुझे बताइए क्या था? कैपिटल लिख दिया, रिजर्व फंड बांट दिया, क्रेडिटर्स 80 थे, वहां पॉइंट है कुछ चेक करना, 1,000 रुपए के कम हो गए तो 79,000। और एक लास्ट वर्ड क्या है? बिल्स पेबल 25 है, ये बढ़ गए थे, 28 हो गए थे, 3 बढ़ गए थे, ठीक है 28, अप टू हुए थे 28। आउटस्टैंडिंग वगैरह शायद कुछ नहीं है। एसेट आ जाइए, पहला वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। वैसे तो मैं यहीं पे करवा सकता हूँ प्लस माइनस करके, वरना इसका अकाउंट बड़ा अच्छा बनता है, तो बना ही लीजिए मेरे साथ, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए मैं यहाँ बना देता हूँ। बैलेंस शीट के नीचे यहाँ सेंटर में जरूरी है कैश अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट तो चलो नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं, करना है। ये डेबिट है, क्रेडिट है,
रुपीज है, और मेन चीज का नाम क्या है, वर्किंग नोट। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, इसका पार्ट होगा वर्किंग नोट का, कैश अकाउंट का, वरना प्लस माइनस से भी हो जाएगा, पर मांगते हैं टीचर्स तो हमें आना चाहिए, हैबिट बन जाएगी आपकी बनाने की, और कुछ नहीं। चलें सर, अब तो कैश अकाउंट का हमेशा आपको पता है टू बैलेंस क्या होगा, बीडी, ओपनिंग बैलेंस। क्यों, कैश है, एसेट है, नेवर बीन एक्टिव। कितना कैश है, 15, तो लिखिएगा टू बैलेंस बीडी 15, आराम से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू सीज कैपिटल, वो घर से कितने पैसे लेकर आया, 50। बच्चा कहता सर आप बिना देखिए बड़ा बड़ी देते हो, 50 यहाँ आएगा, सिंपल लॉजिक है सर, इतनी बार पढ़ा लिया। और ऊपर से समझो चीज, कैश है, पैसा आना है तो डेबिट ही आएगा, क्यों सोचने की बात है, सिंपल। नेक्स्ट लिखिएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो घर से कितने पैसे लाया था, 15, वो भी 15 थे, वो भी 15 थे। और अभी ताजा ताजा पैसा घर से कौन लाए हैं, ए और बी, याद है इसलिए बना रहा हूं मैं, तो ए और बी। ए अपने घर से कितना लाया था, शायद 42,000, शायद चेक कर लीजिएगा। ए अपने घर से कितना लाया था, 42,000, और बी कितना लाया था, 18,000, इसलिए पूछा आपसे, बनाइएगा 42 और कितना 18। और किसी को पैसा दिया तो है नहीं, डन सर, लो टोटल लगा दीजिए। मैं यहाँ पे और बी को ले जाते तो क्रेडिट आता जी, क्रेडिट आता। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, टोटल नाम से कीजिएगा, वो 15, 30, 80, 80 और ये 60, 140, क्या 140 आएगा, 140 ये टोटल। ये सीडी है, तो मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस आपका, यही क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एज एन एसेट, कितना 140। अब आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कैश के ब्रैकेट में ये चीज, वर्किंग नोट 1, आपको याद रहेगा कि हमने कैसे निकाला कैश, वर्किंग नोट 1 से निकाला, वर्किंग नोट 1 से, बस ठीक है। कोई बच्चे कहते हैं जरूरी है क्या, ना बनाए, ना बनाइए, यहाँ ब्रैकेट दिखा दीजिए, 15,000 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 42 प्लस 18, तब भी ठीक है। पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि यार अगर कोई पूछे ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता, अकाउंट कैसे बनेगा, मैं आता है यार दसों से बनाते हैं, लेजर आ जाओ बना देंगे, सिंपल। नेक्स्ट आइए, इसके अलावा क्या था, कैश हो जाएगा, नाम लिखते हैं पहले, डेटर बताइए, डेटर्स थे, पर शो करिएगा, डेटर्स कितने थे 50, पीरियड कितनी है 5, पीडीडी 45, नेट आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी स्टॉक बिल्डिंग, का नाम लिख लूं, मशीनरी स्टॉक बिल्डिंग, और क्या है लास्ट वर्ड, बी आर। मशीनरी 60 थी मुझे याद है, 12 कम हो गई थी 48, स्टॉक 30 था, 6 कम हो गया था 24, बिल्डिंग 1 लाख थी, 30 बढ़ गई थी 130 एप्रिशिएट हुई थी, बी आर आई थिंक तो सेम है, बिल रिसीवेबल, हाँ जी, कौन सी जी, चेंज नहीं हुआ जी, कुछ चेंज होगा तो लेके चलेंगे, वरना कोई चेंज नहीं। अगर कहते हैं बी आर अप डाउन होते, कुछ चेंज होते तो जरूर आते, जिसका वैल्यू चेंज होगी जी, जिसकी सिर्फ वैल्यू, अगर मान लो मशीनरी का पूछना होता तो मैं ना कहता क्यों चेंज, बैठा हूँ सिंपल। लो जी, बैलेंस शीट आपकी तैयार है, बस टोटल लगाना है आप लोगों ने, कैपिटल का टोटल तो ऐसे ही आ जाएगा, आसान है, 150 प्लस 1 लाख प्लस 50 प्लस 79,000 प्लस 28, टोटल आ रहा है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, 4,07,000 टोटल आ रहा है, देखिएगा। उधर कैश कितना है रक्षिता, 140, डेटर्स 45, मशीनरी 48, 24 का स्टॉक, 130 की बिल्डिंग, 20 का बी आर 47, चेक कर लीजिए, 4,07,000, मतलब 4,07,000, ये आपकी बैलेंस शीट थी, और रीएडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब आपको दूसरा करना चाहिए, वैसे मेरी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, देखते हैं आपको कितना समझ आया, स्टार्ट कीजिएगा। सॉल्यूशन 2 मैं पहले लिख दूं, आ जाइए, ये रहा, ये रहा, एक्स एंड वाई पार्टनर है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो 2:1, पहले बैलेंस शीट देख लो, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ठीक है, लास्ट में क्या बैठा है ये, गुडविल, ओल्ड, अब तो बहुत बार याद आ गया, ओल्ड है, कैपिटल है, जर्नल रिजर्व आगे जान के नाम, क्रेडिट बीपी, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, एंड द न्यू रेशियो, नीचे जाके मैंने कुछ चेंज किया हो,
नहीं, जेड कर लो, आपकी 6 महीने नीचे कहीं सी लिखा होगा, जान के कराया ना, नाम से बच्चा सी बोलता रहता है, तभी नाम एक्स वाई सी, पेपर में तो कोई भी आ सकता है, तो हम भी सी बोलेंगे जान के, ठीक है। न्यू रेशो क्या है 211, और मत कीजिएगा, 2114 है, ऊपर 3 है, यू हैव टू सॉल्व इट। आ जाइए पढ़िए, लिखिए एस आर इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस क्या, न्यू रेशो, एक्स और वाई का गलत मत करना, 2/3 1/3, न्यू क्या है करण 2/4 है, 211 थी, 3 और 4 कैल्शियम, आई थिंक सो 12, 3 और 4 कैल्शियम 12, 4 3 is 8, 6 2/12, यहाँ पे 4 3 1/12, so SR is टू रेशो 1। फिर मैंने जान के ओल्ड के को रख दी, कुल भी ओल्ड भी क्या थी 2 1 थी। हाँ नेक्स्ट आइएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब तो खुद बिना पढ़े स्टार्ट कर सकते हैं इसको। डेबिट क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, पॉइंट वाइज देखेंगे तो देखिएगा क्या चीज है, पॉइंट वाइज देखिए, सी ब्रिंक पर यहां जाऊं, 1,00,000 वो कैपिटल लेकर आया, 45,000 शेयर ऑफ गुडविल किसमें, इन कैश, तो पुरानी बातें हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल है, कैपिटल आ गई, यहां से लेके 0.2 से लेके 7 तक आपका कमाल है, शुरू हो जाइए फटाफट, 0.2 से लेके जल्दी पड़िएगा, और नीचे बोल रहा है रीएडजस्टमेंट करिए एक्स और वाई की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग क्या, कैश, वही नॉर्मल सेम लाइन रखी मैंने, करिएगा जल्दी देखिए, मशीनरी डेप्रीशिएट बाय 10%, ऊपर कितना है 70,000, लिखिएगा टू मशीनरी कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 70,000 का 10% कितना 7, मेकअप पीडीडी 20% ऑन डेटर, डेटर कितने के हैं चेक करिएगा, 40 का 20% 8, हाँ जी ठीक है बिल्कुल, 40 का 20% 8। नेक्स्ट है स्टॉक रिड्यूस्ड टू 50, ऊपर है 60, बिल्कुल 10 हुआ, टू स्टॉक 10, टू स्टॉक 10। नेक्स्ट है बिल्डिंग रीवैल्यूड 150, ऊपर है अच्छा ऊपर है 130, तो ये इंक्रीज हो गई बाय बिल्डिंग 20,000, बाय बिल्डिंग 20,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 4 है, तो ये कहाँ आना चाहिए, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए जी 4,000, ये भी हो गए सही है, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है 4,000 रुपए। लास्ट आ गया क्रेडिटर्स इंक्लूड करता है पेमेंट 3,000 की, जो पे नहीं करनी तो फायदा हो जाएगा, बाय क्रेडिटर्स कितना था, बाय क्रेडिटर्स 3, जो यहां आएगा जी वो 3 आएगा, आराम से चेक करिएगा कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है, 7 8 15 25 29 टोटल, टोटल 29 माइनस 23 करेंगे, बाय लॉस एक्स और वाई में 6,000, रेशो भी 2:1 है, बिल्कुल सही जी, 4,000 2,000 कर लीजिए आराम से, रेशो भी ओल्ड है, लिख लीजिए दोबारा से, ओल्ड रेशो एक्स और वाई में 6,000 को 2:1 में कितना 4,000 2,000, डन है। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई सी बनेगा, बनाइए
कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा। डेबिट क्रेडिट, करिए जी। डन है, शुरू करें। फर्स्ट स्टेप, बाय बैलेंस बीडी चाहिए मुझे 130 और 80, ध्यान दीजिएगा। 1,30,000 और 80,000। नेक्स्ट बाय रिजर्व, बाय रिजर्व मुझे 30,000 दिया हुआ है, रेशो 2:1 है, राउंड ऑफ आएगा 20,000 10,000, आराम से लिखिएगा 20,000 और 10,000। रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। एसेट साइड पे गुडविल है 12,000 का, राइट ऑफ टू गुडविल रिटर्न ऑफ 12,000 को 2:1 में, 8:4 ओल्ड रेशो में, 2:1 में, 8:4 में, ठीक है। बैलेंस शीट हो गया। नीचे से सी अपने घर से 1 लाख क्या लाया, कैपिटल। क्वेश्चन में कैश है, बाय कैश। सी के कॉलम में लिखिएगा बाय कैश, सी के कॉलम में 1 लाख। नेक्स्ट बाय प्रीमियम, फॉर गुडविल ब्रैकेट में एसआर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रैकेट में एसआर, और एसआर आई 2:1, 45 को 2:1 में, 30 और 15, बिकॉज 45 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 15, 15 2 जा 30, 15 1 15, 30 और 15, ये भी हो गया। रीवैल्यूएशन में था लॉस, तो कहां आएगा, हाँ डेबिट साइड 4,000 2,000 समझिएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4 और 2। आई थिंक सो मेन गेम हो गई। अपना काम क्या है अभी, रीएडजस्टमेंट। तो थोड़ा सा नीचे जाके 2-3 लाइंस, तो वैसे डेबिट साइड तो बहुत ही होती हैं, क्रेडिट साइड 1-2 छोड़ दिया करो बस, क्रेडिट साइड के हिसाब से ना छोड़ के फिर टोटल लगाया करो। और क्या करेंगे, सीज शेयर, या आप सीधा कर सकते हैं सीज के, अपने न्यू शेयर लिखूं जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, न्यू रेशो। मुझे देख के बताइए क्या है, बड़ी राउंड ऑफ है वैसे, 211। क्या क्या नाम है, एक्स वाई और सी, बोले डाउट सही है। इस सी की कैपिटल कितनी है, जल्दी बोलिएगा। तो 1 लाख, चेक करो सी की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। तो इस वाई वाले की भी क्या होगी, जल्दी बोलिएगा। ये तो कॉमन सेंस हो गया। इसकी क्या हुई करण, खत्म बात, लो हो भी गया, कैपिटल फिक्स हो गया। अभी अभी क्या हो गया, कैपिटल फिक्स। तो लिख लीजिएगा डेबिट साइड 2 लाइनें छोड़ के लिख रहा हूं, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। एक्स का कितना कहा आपने मुझे, 2 लाख, वाई का क्या कहा, 1 लाख, और जो सी का तो था ही 1 लाख। सी का तो पहले टोटल कर भी दो, खत्म करो गेम से। 1 लाख 1 लाख, है ना जी। सी का तो हो गया। अब आप खुद कंपेयर करके मुझे बताइए किससे क्या हिसाब करना है, जल्दी देखो, आपको टाइम दिया 1 मिनट का, जल्दी देखो, चेक करके बताइए मुझे, अपना ना करिए। गलती नहीं करनी।
पहले आप मुझे एक्स का रफली बताएंगे, एक्स का 130 प्लस 20, 150 प्लस 30 180, 180 माइनस ये 12, 8 और 4 12, इट्स अ 168। बट मुझे कितना चाहिए? 2 लाख। मैं यहाँ लिख दूं 2 लाख आपको चाहिए, बट मेरा आ रहा है 168। इतना तो पता चल गया पैसे कम है, तो आपसे मंगवाने पड़ेंगे। कितने पैसे कम है? आप घर जाइए, पैसे लेकर आइए। कैसे? बाय कैश 32,000, खत्म सर। बाय कैश 32,000, डन सर। अब बच्चा फिर कहेगा बाय कैश ही क्यों? फिर जाकर लीजिए, पैसा आएगा फॉर्म के पास, कैश ऑन डेबिट। कौन गिवर है? एक्स, तो एक्स हो जाएगा, सिंपल। वही आइए 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 15 105, 105 माइनस 4 और 2 6, 99। चाहिए कितने? 1 लाख, 1,000 रुपए कम। तो लिख देते हैं, फिर भी लिख के चलेंगे हम लोग अपना रफली कि 99 आ रहा है। कितना कम है? 1,000 रुपए। तो ये इनसे मंगवाएंगे। अब टोटल कर दीजिए ध्यान से देखते हुए। यहाँ टोटल आएगा 212, 106, 106। ध्यान दीजिएगा, टोटल आसान है, टोटल में कोई ज्यादा गलती नहीं होगी। 212, 106 और 1 लाख। बैलेंस शीट आ जाइए। बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज कर लीजिएगा। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे करण? कैपिटल किसका? एक्स, वाई और सी। ध्यान दीजिएगा, एक्स का क्या था? 2 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, एक्स का क्या है? 2 लाख, वाई का 1 लाख और सी का अगेन 1 लाख। 2 1 1, 2 लाख 1 लाख 1 लाख। चेक कर लीजिए, 2 लाख 1 लाख 1 लाख। पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर कराइए। कैपिटल हो गया, रिजर्व बांट लिया। क्रेडिटर 65 थे, 3 के कम हो गए, तो क्रेडिटर्स 65 थे, 3 के कम हो गए 62। नेक्स्ट बीपी सेम, हाँ नहीं, नो चेंज। बीपी बिल्स पेबल 27। एक आउटस्टैंडिंग कुछ था शायद, आउटस्टैंडिंग रेंट था 4 का। हाँ यार क्या करूं, आउटस्टैंडिंग रेंट है 4 का। आने वाले टाइम में प्रीपेड आएगा तो एसेट्स, एक्रूड इनकम आएगा तो एसेट्स, एडवांस इनकम आए तो लायबिलिटी। दैट्स ओके। लो जी एसेट्स पे आ जाइए। पहला वर्ड क्या है? कैश 20। फिर वही बात आती है, सर बनाना है बना सकते हैं, वरना ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो ये रहा, देख 20,000 प्लस 1 लाख आप लाए थे, 45 आप गुडविल लाए थे, 32,000 एक्स लाया था, 1,000 रुपए वाई लाया था। सिंपल चीज। कभी माइनस भी करेंगे, आने वाले टाइम में जो पैसे वापस करने पड़ेंगे तो वो माइनस भी होगा, अभी के लिए प्लस है। 20 प्लस 1 लाख प्लस 45 प्लस 32 प्लस 1 198। हाँ जी, कैश कह रहे हैं जी 198, 1,98,000। नेक्स्ट मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक, नाम लिख लीजिए। मशीनरी बिल्डिंग स्टॉक और लास्ट है डेटर्स। डेटर्स 40 थे, 8 कम हो गए 32। मशीनरी 70 थी जनाब, 10% कम हुई है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। बिल्डिंग 130 थी, अच्छा इंक्रीज हुई है, ठीक है। 150, लास्ट है स्टॉक 50 हो गया, 50 तक कम हुआ है।
देखिएगा टोटल क्या आ रहा है। 4 लाख की तो कैपिटल होगी सीधा 62 प्लस 27 प्लस 4 493 कह रहे हैं जी लाइबिलिटी साइड का। एसेट्स का बताइए जी 198 प्लस 63 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 32 493 चेक कर लीजिए। कोई डाउट है बताइए जी। डन है, ओके हो गया। अब नई हेडिंग दीजिए, नई हेडिंग दीजिए यहीं पे इसको एक बार बंद करके, इसी लेक्चर का पार्ट है, इसी लेक्चर का पार्ट है। हेडिंग दीजिए जर्नल एंट्रीज। आजकल पेपर में वो सेम क्वेश्चन देख करके आपको कहेगा इसी क्वेश्चन की क्या बनाइए जर्नल, आपने ये नहीं बनाना होगा पेपर में। ना रिवैल्यूएशन, ना कैपिटल, ना बैलेंस शीट, सिर्फ 8 नंबर किसके देगा जर्नल एंट्रीज के। सुनिएगा कैसे होंगी। नंबर 1 एंट्री सुनो, पहले स्टार्ट करूंगा मैं आपका एसआर की तो कोई एंट्री क्या ही होगी, सीधा स्टार्ट करूंगा रिवैल्यूएशन से। आ जाइए, इजी क्वेश्चन का मैं दिखा रहा हूं आपको, फिर आगे चलूंगा। ये बैठा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुन लीजिएगा, रिवैल्यूएशन की मिनिमम एंट्रियां कितनी होंगी 2 कि मान लीजिए सब कुछ डेबिट साइड आ जाए, क्रेडिट साइड लॉस आ जाएगा, सब कुछ क्रेडिट साइड आ जाए, डेबिट साइड प्रॉफिट आ जाएगा। मैक्सिमम एंट्रियां कितनी होंगी 3, कुछ डेबिट आ जाए, कुछ क्रेडिट आ जाए, और तीसरी एंट्री प्रॉफिट और लॉस की, कुछ भी होगा। तो मैक्सिमम एंट्री रिवैल्यूएशन की कितनी है 3। फिर कैपिटल में चलेंगे। अब एंट्री कैसे करनी है बेसिक समझिएगा। रीवैल्यूएशन की आपने किस साइड एंट्री करी है जल्दी बोलिएगा, डेबिट साइड। तो इस एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या काउंट हो जाएगा डेबिट। 2 क्या लिखेंगे मशीनरी, 2 पीडीडी, 2 स्टॉक, 2 आउटस्टैंडिंग। अलग अलग ना लिखना कि तो बिल बैठ जाओ रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन टू पीडीडी, रीवैल्यूएशन स्टॉक। क्यों कंपाउंड एंट्री करो, अगर एक वर्ड कॉमन है तो कंपाउंड एंट्री करो। क्रेडिट साइड की एंट्री क्या करोगी, बिल्डिंग डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर लॉस है, लॉस है रिवैल्यूएशन की कहां पे क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन फिर क्या होगा क्रेडिट, डेबिट कौन होगा एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 3 हो गई। ऐसे मैं और भी करवाऊंगा भी, चलिए मेरे साथ आइएगा, शुरू करो, आपको सिखाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन से आप करेंगे। पहले क्वेश्चन की पहले तो इसको लिख लो ऊपर, एंट्रीज किसकी हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ कौन सा क्वेश्चन 2 यार रहे, क्वेश्चन 2 की कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, साफ साफ अच्छे से 2, मुझे देख के भैया क्या नाम है, 2 मशीनरी, 2 पीडीडी, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट, और क्या था 2 स्टॉक, 2 स्टॉक लिख लीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ध्यान से आराम से अमाउंट लिखिएगा। मशीनरी के आगे क्या थी करण 7, पीडीडी के आगे 8, आउटस्टैंडिंग के आगे 4, स्टॉक के आगे 10 था। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यही था 15, ठीक है। तो ये कितना बन गया था डेबिट, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे लिख रहा हूं थोड़ी हैबिट बनाइएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 मशीनरी, 2 पीडीडी, 2 आउटस्टैंडिंग, 2 स्टॉक। बच्चे का डाउट ये सर तो आसान है, इसलिए आसान है आपने न्यूमेरिकल बना रखा है। पेपर में आप डबल डबल काम थोड़ा करेंगे 8 नंबर के लिए, बच्चा पहले न्यूमेरिकल बनाएंगे फिर आप एंट्रियां करेंगे, नहीं पेपर में डायरेक्ट अगर एंट्रीज मांगी गई हैं, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सीबीएसई और क्वेश्चंस में एंट्रियां बड़ी मांग रहा है, एंट्रियां मांगने बड़ी दिक्कत है, बच्चे को न्यूमेरिकल करने की आदत है, एंट्री में सोचना पड़ेगा, फिर आपको पहले 2 मिनट रफली सोचना पड़ेगा कौन कौन सी आइटम्स गिर रही हैं या किस किस से मुझे लॉस हो रहा है, वो डेबिट आएंगी। अब किस किस से आपको प्रॉफिट है मुझे लिखवाइए, रफली ना भी बनाइए, पॉइंट के आगे लिख लेते हैं हम लोग, ये बढ़ रहा है गिर रहा है बस, बहुत है, इतना टाइम कहाँ खराब करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिख लीजिए आराम से। बिल्डिंग था शायद 20, क्रेडिटर था 3 और टू रीवैल्यूएशन था 23, आराम से मैच करेगा पूरा आपका। अब आप खुद भी बोल सकते हैं एंट्री से देख के भी, ये रीवैल्यूएशन डेबिट है 29 से, क्रेडिट है 23 से, लॉस नहीं होगा सर, डेबिट साइड है तो 6 का लॉस है। अब लॉस को बराबर करने के लिए रीवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, तो डेबिट किसको करूं
एक्स कैपिटल अकाउंट, पूरा नहीं लिखूंगा, आप CAP डॉट लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं पेपर में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना लॉस था, 4000, 2000 और 6। ये 1 मार्कर भी आ जाता है कि रीवैल्यूएशन की मिनिमम कितनी एंट्री होंगी, बच्चा बोलता है मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ सुना नहीं, ये बोल रहा हूँ मैक्सिमम मतलब 3 बस। तो डेबिट क्रेडिट के साथ प्रॉफिट और लॉस कुछ तो होगा या बराबरी हो जाएगा, मिनिमम 2 होंगी, ये चीज है। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा या प्रॉफिट लॉस होगा, या अकेला डेबिट होगा सारा लॉस आ जाएगा, अकेला क्रेडिट होगा सारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गई। देन अगली एंट्री चलो, 4th एंट्री मैं यहीं पे कर देता हूँ, आ जाइए। हाँ जी, अभी कैपिटल वन में आएंगे, अभी कैपिटल वन में आ गया बस में, ये रहा कैपिटल के BD की कभी एंट्री नहीं होती, बिकॉज दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस जो अभी ऑलरेडी क्या होते हैं, इसकी एंट्री नहीं। रिजर्व की करेंगे, रिजर्व आपने पार्टनर्स को क्या किया है, बांटा है। ठीक है, तो पार्टनर्स को आपने क्या किया, क्रेडिट दिख रहा है आपको, तो रिजर्व क्या किए होंगे, डेबिट, तो एंट्री लिखिएगा। मेरा लॉजिक सही है, एक्स और वाई की आपने किस साइड एंट्री करी, जल्दी बोलेगा, सिंपल क्या बोलूंगा, तो एक्स और वाई क्या होंगे, क्रेडिट, तो रिजर्व क्या होगा, लिखते जाइए, आ जाइए आगे चलिएगा। एंट्री नंबर 4 था रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, शायद 30 के रिजर्व थे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, आराम से लिखिए, नई चीज आपके लिए। 20,000 और कितना, 10,000। मैं लाइन वाइज चेक करवाऊंगा वो करने की हैबिट कैसे बने। ये भी हो गई, आगे कंपेयर कीजिए, मैं बैक आ रहा हूं वहीं पे। BD का होता नहीं, रिजर्व हो गया, कैश और प्रीमियम ये सेट है जी पूरा, उस दिन बताया था पूरा सेट है, 2 एंट्री इकट्ठी होंगी, ये भी करूंगा, कर ही लो, चलो ये भी कर लीजिए, आ जाइए करिए। बीच में आ गया, इसमें कोई चक्कर नहीं, शफल हो सकता है, जहां मर्जी करिएगा। 5th कर लीजिए, बोलिए कैश अकाउंट डेबिट, आराम से लिखिएगा 145, मैं कंपाउंड करूंगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना था, 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 45। साथ के साथ आपको याद होना चाहिए हमने इसको बांटना भी तो है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तो मैंने कल भी लिखवा दीजिए आपको, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितने से होगा, 45, और हमने बांटा कितना था, एक्स और वाई को जल्दी बोलेगा, 30 और 15, लिख लीजिए आराम से, 30 और 15। इसकी तीसरी भी हो सकती है एंट्री, जब वो हाफ हाफ पैसे घर पे ले जाते हैं, तो भी है नहीं तो आ जाएंगे तो कर देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, 6 हो गई। 7वीं ये रही गुडविल क्या करने की, राइट ऑफ, और रिवैल्यूएशन आप कर चुके, ये दोबारा ना कर देना, रिवैल्यूएशन की हो गई, गुडविल राइट ऑफ की। पार्टनर्स की कहाँ राइट ऑफ कर रहे हैं गुडविल, जल्दी बोलेगा, तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट, टू क्या होगा, गुडविल, लिखिएगा एक्स कैपिटल डेबिट, 7th एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट थी गुडविल की, 12 टोटल, 12 8 4, देख लीजिएगा 12 8 4, रिवैल्यूएशन आपका हो गया था, वो दोबारा रिपीट मत कीजिएगा, डबल एंट्री। ठीक है, लास्ट एंट्री बची जो लास्ट में लेन देन कर रहे हैं, मतलब आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ऑब्वियसली रिजर्व बैलेंस शीट उठाना है, कैपिटल नीचे दी होगी एक्स की, प्रीमियम भी दिया होगा, ऐसा हाँ निकालना पड़ेगा, वरना कैसे पता चलेगा एक्स और वाई को कितने पैसे मिल रहे हैं। गुडविल राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगा ऑलरेडी बैलेंस शीट से, रिवैल्यूएशन रफली एक बेस से, पर एक पंगा पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में रीएडजस्टमेंट आ गया वहां एंट्रियां मांगेगा, लास्ट की एंट्री आप बिना बनाए चेक नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा,
कि किससे पैसे लेने हैं, किसके पैसे देने हैं। तो यहां तक सीबीएसई आगे पर एक चीज प्लान सोचती है, जहां रीएडजस्टमेंट आएगा वहां पे एंट्रियां कम चांस है। तो नॉर्मल क्वेश्चन दे देते हैं, अभी तक जो चल रहा था कल तक का, उसकी एंट्री बना दो, उसकी मांग लेते हैं। तो ये चॉइस हो सकता है, वरना ये बन नहीं पाएगा। ये रफली आपको कैपिटल वन थोड़ा थोड़ा लिख के कुछ करके करना ही पड़ेगा, ऐसा ऑरली नहीं हो पाएगा। अब कैश लेकर आए हैं घर से, कौन कौन, एक्स और वाई, ये इकट्ठी कर देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्रेडिट है, कैश कॉमन है, पैसा आना है तो क्या होगा, डेबिट। तो आ जाइए फटाफट, अमाउंट देख लेना, बस मुझे अमाउंट बता देना क्या है, 32 और 1। तो 8वीं एंट्री सर, कैश अकाउंट डेबिट 33 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, 32,000 और 1,000। अब मैंने देखा मिनिमम एंट्री करना चाहा, 8 नंबर की हैं, 8 एंट्री जचती हैं, 15 कराएंगे आप, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, नरेशन लिखेंगे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे जी, हमने 8 नंबर के लिए और भी तो देखना है। तो ये थोड़ा सोच समझ के चलिएगा। आने वाले टाइम में मैं कुछ एंट्रीज कंपाउंड भी करूंगा, जैसे जनरल सब बांटना है, पी एंड एल बांटना है, दोनों की रेशियो सेम है, क्यों टाइम पास कर रहे हो, इकट्ठे कर दो, जनरल डेबिट पी एंड एल डेबिट 2x टू वाई, कुछ काम आसान। जैसे इसको आप दो कर देते, कैश टू एक्स कैश टू वाई, क्यों भाई, इकट्ठा तो है, इकट्ठे लिख दीजिए, ऐसे करके ये डन है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मतलब अभी तक के मेरे अकॉर्डिंगली। अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कहूं, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा एक पेज पे जहां पे वे लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में नंबर 1 साफ साफ लिखिएगा, प्रीमियम मेथड। नंबर 1 हमारा कंप्लीट है अच्छे से, प्रीमियम मेथड आपने कर लिया है। नंबर 2 नॉन प्रीमियम मेथड, ज्यादा नहीं कह सकता, तो 10-12 क्वेश्चनों में 3 तो हैं इसके ऊपर, जिसमें लिखा होता है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इतना बट नथिंग फॉर गुडविल। तो इसको मैं हिंट भी दे देता हूं, करंट अकाउंट वर्ड यूज किया था आपने, क्या यूज किया था वर्ड, करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हाँ ये भी आ रहे, न्यू पार्टनर्स। और बैलेंस शीट में कहा दिखाया था इसको, एज एन एसेट, चलो वैसे भी गुडविल एसेट तो थी, कैश में आती थी। प्रीमियम मेथड क्या था, ब्रैकेट में लिख देता हूं गुडविल इन कैश, याद रहेगा कि है क्या ये, प्रीमियम नॉन प्रीमियम क्या है। कभी टीचर कहे कि तो बार बार बोल रहा है प्रीमियम नॉन प्रीमियम है क्या, कुछ नहीं सर, कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं है, गुडविल का टाइप है। और हमने बोला डीके गोयल ने, गुडविल कैश में आएगी तो प्रीमियम, कोई फर्क तो रखो कुछ, प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं आएगी तो करंट अकाउंट। तीसरा हेडिंग आज आपने किया रीएडजस्टमेंट। अब इसमें एक चीज बताऊंगा, रीएडजस्टमेंट ऑफ क्या है, कैपिटल अकाउंट। देन इसमें भी अगर मैं बात करूं, मेरे अकॉर्डिंग 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में आ जाएंगे आपके पास, आप नहीं करने होंगे, प्रैक्टिस है एक दिन के लिए। 3 टाइप के क्या, बाय, तो मैं समरी हमेशा बना के चलता हूं कि आपको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश। मतलब आज आपने जो किया वो कौन सा टाइप किया, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश। कुदरती बात है, चलो पे किसी को नहीं करना पड़ा, वरना होता तो कैश नहीं होता, ठीक है, वो आगे वैरायटी आएगी, बहुत बुक पड़ी है हमारे पास। ये एक टाइप है कि जो लेन देन करना है वो कैश में करना है। दूसरा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, कि जो भी फर्क आएगा वही वाला, अभी 32 और 1 वाला लेन देन जो करना है अभी नहीं होगा, हाँ अभी नहीं होगा, आप करंट अकाउंट ओपन कर दीजिए हमारा, मेरी तरफ बोल दीजिए, जैसे मैं कहूँ जी मैं पैसे अभी तो नहीं दूंगा, बोल दो कितने हैं दे दूंगा, तो वो है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ना किसी से लेने हैं ना किसी के देने हैं। जहां फर्क आया कैपिटल तो वह चाहिए, तो क्या लिखेंगे, बाय करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट। और ये फिर कैश में तो है नहीं, तो ये वाला तो आपने कैश में क्या कर दिया था, प्लस माइनस, तो ये डायरेक्ट कहां जाएंगे, बैलेंस शीट, जा तो आपकी क्या बनेंगे, लाइबिलिटी, या फिर आपकी क्या बनेंगे, कॉमन सेंस। अगर तो पैसे लेने हैं पार्टनर से तो फर्म की क्या होगा, एसेट। अगर फर्म ने पार्टनर का पैसा देना है तो क्या बनेगा, बड़ा सिंपल। तीसरा मेथड, दोनों को मिक्स करूंगा, वहां पे हम कहते हैं जी, इफ लिख लीजिए excess amount then transfer to current account, if excess amount then transfer to
करंट अकाउंट। अगर तो पैसा ज्यादा आ रहा है बंदे का, फर्म ने वापस करना है, अभी मत दो, लोन कर दो उसका, करंट अकाउंट खड़ा कर दो कि फर्म कहेगी मैं तेरे पैसे दे दूंगी। साथ में लिखिएगा एंड हैज कंडीशन, इफ एनी डेफिशिट, जिसको बोलते हैं इफ एनी डेफिशिएंसी, अगर कमी है पैसे में, देन ब्रिंग इन कैश, देन ब्रॉट इन कैश, उसको कैश में मंगवाइए। ये अपना फंड है जी सबसे बढ़िया। पैसे कम होते हैं तो अभी लूंगा, पैसे आपके निकलते हैं तो मैं बाद में दूंगा। तो ये टाइप बन जाती है थर्ड एक तरह की, बस ये रीएडजस्टमेंट का है हमारा, चलता जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल टाइप, जिसको एक पॉइंट और जोड़ दूंगा बीच में, जिसको नाम देंगे हम लोग, शॉर्ट नेम क्या देंगे, हिडन कैपिटल। क्या नाम देंगे, हिडन, जिसको हम कहते हैं जी प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट कैपिटल। तीसरा नाम क्या कहते हैं जी, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। अब नाम से समझ गए होंगे सर, अभी तो दिया होता है सी ब्रिंग इतने पैसे, सी ब्रिंग, वही तो कह रहा हूं, जब लिखा होगा सी के पैसे नहीं दिए हुए, अगर ये कैसे हो सकता है, तो निकालेंगे। तरीका है हमारे पास, मेथड है। ये मेरी एक्चुअली सिक्स्थ असाइनमेंट थी, वैसे थोड़ा लेट कर दिया मैंने, क्यों, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, ये नहीं कि हम भागते जाएं, उसका भी फायदा नहीं, बहुत टाइम है अभी, अप्रैल में हम लोग बड़े प्यार से आराम से सिलेबस होगा, और आप खुद देखेंगे रिटायरमेंट बड़े प्यार से अच्छा जाएगा, बट पहले समझ के। अब ये भी नहीं पता, गारंटी और सुन लो आपका फायदा हो जाए, सीबीएसई स्कीम आ जाए। अभी तक थर्ड और फोर्थ सिलेबस में नहीं, अभी तक नहीं थे, आपके टाइम पता नहीं, अगर कुछ हो गया तो अब तो कर ही रहे हैं। मैं करवा के जरूर चलता हूँ जी, क्योंकि कल को आप में से ही कोई बच्चा कल को सीए में जाएगा, कोई सीएमए में जाएगा, कोई प्रोफेशनल बॉडी में जाएगा, वहां जाके फिर करना पड़ेगा, फिर बच्चा कहता मुझे वहां आता नहीं, फिर बेइज्जती होती है। तो हम चाहते नहीं कि आपको ऐसा फील करना पड़े। बात एक लेक्चर की है, कौन सी कोई बड़ी, मैं 10 चैप्टर कराऊंगा, 10 लेक्चर लग गए एक ही चीज के ऊपर, ऐसा काम हम भी नहीं करेंगे, बट करने में हर्ज। आज हमने रीएडजस्टमेंट देख लिया, बाकी अभी तक सिलेबस में नहीं था, बता दो, अब टीचर का भरोसा नहीं, वो क्या डाल दे क्या ना, हम करके चलेंगे। और ये आपका लास्ट होगा प्रोपोर्शनेट। अगला लेक्चर में जो रखूंगा मे बी इन दो के ऊपर, ये ओपनिंग और ये दो कंडीशन मैच करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से बड़े प्यार से, 2-3, फिर हिडन कैपिटल। इसी के साथ एक कंसेप्ट और लॉन्च कर देंगे प्लस में लिखते हुए, हिडन गुडविल, जिस क्वेश्चन में नए पार्टनर की गुडविल नहीं दी होगी उसको कैसे निकालेंगे, ये लास्ट होगा। प्रीमियम नॉन प्रीमियम डिफरेंट वे है, तो बीच में आ ही जाएगा। प्रीमियम नॉन प्रीमियम है क्या, मेथड थोड़ा अपने आप में, गुडविल कैश आएगी तो प्रीमियम बन गया, कैश नहीं आएगी तो नॉन प्रीमियम, तो वैरायटी थोड़ी है। बुक बोलती है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। तो ये फाइनल है आपका चैप्टर, ये समझो कि चलो यहां तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन आप यहाँ पहुंच गए आप कहेंगे सर मेरे चैप्टर कंप्लीट है। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप बुक खोल के कभी देखेंगे गलती से, स्कूल वाले दिखाते हैं, डर लगता है, ये पहले तो पता नहीं मैडम क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आता क्या बोल रही है वो, ठीक है ना, क्यों, वो थोड़ा सा फंडामेंटल शुरू कर दिया वो चैप्टर, ए एंड बी, पार्टनर्स, रेशो 3:2, आईओसी, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, ऐसे वर्ड, ठीक है, सैलरी, कमीशन, ऐसे वर्ड चलेंगे वो चैप्टर, जबकि टेक्निकल है, जबकि वो लास्ट में कराना चाहिए। अब क्या समझाएं टीचर को, उसका काम है, मैं तो कराना है, समझ आए ना, ये जो ड्यूटी है मेरी। तो उसको देखते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पहले हम 4 चैप्टर पकड़ेंगे, आपने कहीं तो एक एक्स्ट्रा भी करके कौन सा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बाकी मैं बीच में ला करा दूंगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वैल्यूएशन, चेंज इन पीएसआर, छोटा सा ही है मगर इसके बाद करवा दूंगा, ये नहीं पता चलता, छोटा ही है, सही मेरे 3 लेक्चर का कमाल, सही पीडीएफ बनी पड़ी है, 3 लेक्चर आपको देने हैं, हम स्टार्ट करते हैं, आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे एक बार, आपके 2 हो जाएंगे, वैल्यूएशन अलग से करवा दूंगा। क्लियर है, कोई डाउट बताइए। डन सर, चलिए जी।